प्यारा रमजान, प्यारा रमजान, प्यारा रमजान, प्यारा कुइस, प्यारा रमजान, प्यारे मेहमान सैयद फरहान। सब इनकॉर्पोरेटेड है, सब याद हो गया भाई। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या माशाल्लाह, बचपन से बच्चे ब्रांडिंग में पक्के हो गए। पक्के हो गए। और उसके बाद हम जो बड़ा कर रहे हैं ना, जो आने वाली नस्ल है वो बहुत ही ज्यादा बदमाश नस्ल बदमाश, अल्लाह ये बदमाश कह रहे हैं तुम लोग। मुझे याद है इस टाइम में मैं नहीं बोल सकती थी, इतना कॉन्फिडेंस नहीं था मेरे अंदर बिल्कुल भी कि मैं इतने सबके सामने बोलूं भी, और वो भी इतने गा गा के। माशाल्लाह माशाल्लाह। आपको पता है जिस तरह से आप माशाल्लाह अभी इतने टैलेंटेड हो और आगे इंशाल्लाह अल्लाह आपको और तरक्की दे, तो शफात भाई भी ऐसे ही थे। स्टार्ट जब इन्होंने किया तो अब माशाल्लाह अब कौन शख्स है जो दुनिया में इनको नहीं जानता इनके टैलेंट की वजह से। तो सबक क्या मिलता है कि इंसान मेहनत करे और लगन से कोशिश करता रहे तो इंसान बहुत जल्दी कामयाब हो जाता है। क्या ख्याल है शफात भाई? मैं, मेरे एक दोस्त हैं, उनका नाम है फरहान अली और ना उन्होंने जब स्टार्ट किया था ना आज से बहुत अरसा पहले, तो बहुत मेहनत की है, बहुत डेडिकेशन की है, और आज दुनिया में कोई ऐसा बंदा नहीं है जो उनको ना जानता हो। फिर मैं हम दोनों घर जाएं। आज हम दोनों एक दूसरे की तारीफ करने के लिए बैठे। आप अपने शौहर को एस्टैब्लिश करें, वो अपने शौहर को एस्टैब्लिश करें, अल्हम्दुलिल्लाह एस्टैब्लिश कर रहे हैं। वो एंडोर्स कर दें आप उसको, वो नहीं, नहीं, वो सही कर। जरूरत नहीं है एंडोर्समेंट की। अच्छा ठीक है। कैसे हैं आप? लवली टू हैव बोथ। थैंक यू। Thank you. और आपने एनर्जी तो हमारी यहाँ बच्चों की देखी ली। माशाल्लाह। आपको घर जैसा माहौल लग रहा है? घर जैसा माहौल लग रहा है। हमारे बच्चे, इसलिए मैं कह रहा हूँ अली वजदान अगर होता ना तो मजा आ जाता है। मजा आता वैसे वाकई। कल इसीलिए मैं बाली सकीनो अली सकीनो को लाया था, बेटियों को बड़ा मजा आया। और मरियम ने तो ईदी भी दी और बच्चों ने इतना प्यार दिया, इन सब ने, किसी ने क्वेश्चन किया, किसी ने कुछ किया, तो अली वजदान को होना जरूरी। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट में कर लेंगे। वादा हो गया? वादा पक्का पक्का, चलो डन, लॉक जी। अच्छा महाम जो है वो रोज कहानी सुनाती हैं और आज एक किसी किसी नबी का वाक़या सुनाती हैं, तो आज वो वाक़या सुनाएंगी क्योंकि वो वाक़या है बहुत बड़ा तवील है। और हम अभी बार बार ये सोच रहे हैं कि अभी बात वाक़या तक आई नहीं है और अभी से लंबाई हो गई। लंबा हो गया। लेकिन आप इसको एक काम कीजिएगा, इस वाक़ये को आप 2 हिस्सों में सुनाइए। बिल्कुल ऐसे, यही मेरा प्लान, आपके यहाँ बैठते ही ये प्लान मेरा हो गया था कि अरे आज वाह। का ये वाक़या वाकई 2 क्या, मुझे लगता है 3 हिस्सों में। यानी आप ज्यादा ओवर स्मार्ट ना बने, मैंने पहले सोच लिया था। मैंने पहले सोच लिया था, आप बिल्कुल परेशान ना हो इस बारे में। बहुत शुक्रिया। तो आज हम बात करेंगे, सबको इस बारे में पता होगा जरूर, इतनी फेमस कहानियां, इतनी फेमस वाक़या हैं जो हम सबको पता होते हैं, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का। पर सब उनका ईद उल अज़हा से ऑब्वियसली हम तशबीह देते हैं, वो सब कुछ उस बारे में पता है। लेकिन आज मैं बात करूंगी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वाक़े की, जिसमें बताया गया है कि उन्होंने अल्लाह ताला का घर बनाया था। ये देखिए, या पत्थर पे थे, वो पत्थर उनको ऊपर लेके जाता था अल्लाह के कहने से, कभी नीचे लेके आता था, और उस पत्थर पर उनके कदमों के निशान अभी भी हैं। वाह क्या आज बात हम है। बात करेंगे कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की 2 शादियां थी। उन्होंने 2 शादियां की थी, वो इसलिए कि उनको पहली बीवी से औलाद नहीं थी, तो उन्होंने दूसरी शादी की। पहली शादी थी उनकी हजरत सारा से और दूसरी शादी थी हजरत हाजरा से। तो अल्लाह ताला से वो बहुत दुआएं करते थे कि उनकी कोई औलाद हो जाए, और अल्लाह ताला ने उनको औलाद से नवाजा हजरत हाजरा के थ्रू। उनका एक बेटा हुआ जिसका नाम उन्होंने रखा हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। तो इस्माइल अलैहिस्सलाम जब बहुत छोटे थे तो हजरत सारा को बहुत बुरा लगा और उन्होंने कहा कि मेरे पास कोई औलाद नहीं है और हजरत हाजरा के थ्रू आपको बेटा अल्लाह ताला ने नवाजा है, तो आप लोग ये मेरा घर से आप लोग चले जाएं, कहीं दूर चले जाएं। तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हज़रत हाजरा को और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर कहीं दूर चले गए, और वहाँ पे बिल्कुल सन्नाटा था और पहाड़ थे, उस तरह से वहाँ जाके रहने लगे। एक दिन अल्लाह ताला का उनको अल्लाह ताला ख्वाब में आए, उन्होंने कहा कि तुम इन दोनों को यहाँ छोड़ के यहाँ से चले जाओ। तो जब वो जाने लगे तो हज़रत हाजरा ने बहुत ज़्यादा कहा कि मुझे अकेला छोड़ के मत जाएं, और खाने पीने को भी इतना कुछ नहीं था, कुछ खजूरें थी और थोड़ा सा पानी था जिस पे वो गुजारा कर रहे थे। लेकिन जब उन्होंने ये जाना कि अल्लाह ताला का हुक्म था और अल्लाह ताला के हुक्म से वो वहाँ से जा रहे हैं, तो उन्होंने रोकना मुनासिब नहीं समझा। ऐसे ही करते करते एक दिन आया जब वहाँ पे खाने पीने को बिल्कुल सब कुछ ख़त्म हो गया और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम बहुत छोटे थे और वो भूख से तड़पने लगे। तो हज़रत हाजरा एक पहाड़ पे चढ़ती जिसे कहते हैं सफ़ा, और दूसरे पहाड़ की तरफ जाते जिसे कहते हैं मरवा। तो वहाँ से 7 चक्कर दौड़ दौड़ के लगाए मदद में। पूरा नाम फिर है सफा मरवा। जी हाँ, 2 पहाड़। तो वहाँ पे भाग के जाती उतरती से 7 चक्कर उन्होंने लगाए कि कोई मदद के लिए आ जाए। इसी तरीके से हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम बहुत रो रहे थे और जब वो अपनी एड़ियाँ रगड़ते तो वहाँ से एक चश्मा फूटा, यानी एक फवारा जिसे कह सकते हैं, वहाँ से फूटा, उसमें से पानी आने लगा। वो जमजम का फवारा। बिल्कुल। और उसको जमजम क्यों, जमजम का क्या मतलब होता है? आबे जमजम। आबे जमजम होता है। जमजम का मतलब क्या होता है?
ये बताओ। ये तो सवाल आ गया, फंस गए आज। बताती हूँ। गए। एक- कौन बताएगा? कौन बताएगा? कौन जमजम का बताएगा? क्या मतलब? बताइए। मरियम बता देगी, मुझे लग रहा है। मरियम बता देगी। मरियम, जमजम का क्या मतलब है? जमजम का क्या मतलब? हुरैन आप, और आप सब फंस गए। हैंड्स अप, सब हैंड्स अप करो। सब। हार मानी, बता दें भाई, सब बताएं। आप रुक जा, रुक जा। रुकना जी। जब वो फवारा वहाँ से निकला और जब उन्होंने पानी पिया तो वो बहुत मज़ेदार पानी था, मीठा पानी था। तो उन्होंने उस फवारे को हुक्म दिया कि जमजम मतलब ठहर जाओ, रुक जाओ। और उसके बाद वहाँ पे फवारा जारी रहा, वो चश्मा पे फूटा रहा और फिर लोग जब भी वहाँ आते तो वो पानी पीते और उनको मदद खाने की अल्लाह ताला ने की चीज़ें, थी। बिल्कुल अल्लाह ताला ने उनकी मदद की। तो इस तरीके से जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वापस आए, उन्होंने देखा कि उनका इस तरीके से रोज़गार हो रहा है, वहाँ पे इस तरह से गुजारा हो रहा है कि लोग आते हैं, पानी पीते हैं और उस पानी के बदले में उन्हें खाना दे जाते हैं। तो उन्होंने अल्लाह ताला का बहुत शुक्र किया। तो ये हुई हमारी आज की क्या कहते हैं कहानी का आधा हिस्सा। आधा हिस्सा हम फिर कल कंटिन्यू करेंगे। कल करें। तो इसका मकसद क्या हुआ कि अल्लाह ताला से जब आप दुआ मांगते हैं और अल्लाह ताला पे तवक्कल कर लेते हैं तो अल्लाह ताला आपकी प्रॉब्लम्स को हमेशा हल करते हैं। अल्लाह ताला मैं आपके लिए आपसे सीधे सवाल रास्ते पूछूं? निकालते हैं। जी, बिल्कुल पूछें। पूछिए। वो ना मरियम से सवाल है, मरियम से सवाल है स्पेशली। ऐसी कौन सी दुआ है तो सबसे ज्यादा पढ़ी जाती है? ऐसी ऐसी कौन सी दुआ है जो जो सबसे बहुत ज्यादा ज्यादा पढ़ी जाती है? सबसे ज्यादा मैं मरियम से सिर्फ मरियम सवाल करेगी। मरियम जवाब दे दो। ऐसी कौन सी चीज है? गलत। बताने दो ना, जिसको उसको नहीं सवाल आता। है। अरे नहीं आता मरियम को, माफ कर मरियम को नहीं आता, किसी और से। आप कोई किसी और और, से पूछ लो। अगर कोई और जवाब देना चाहे तो। हाँ बस मुझ पर तुम फौरन अपनी सूरत फातिहा। महामावी आपसे नहीं नहीं आप बता दे मुझे। सूरत फातिहा सही जवाब। सही क्या जवाब। बात है, अरे वाह, very वाह, nice। वाह। अच्छा एक भाई छोटा- आपसे पूछना जी है। करें। उससे हर मरीज की तबीयत सही हो जाती है जब कोई पढ़ता है। हर मरीज। भाई मुझे आपसे पूछना है, जी पूछिए। आपने अपना पहला रोजा कब रखा था और आपको अपने पहले रोजे में भूख या फिर प्यास लगी थी? देखो, सबसे पहले जो रोजा रखा था ना मैंने, वो आधा वाला रोजा रखा था जब मैं बहुत चिड़ी छोटा था। रोजा। क्योंकि उस वक्त रोजा वाजिब नहीं हुआ था। तो मैंने पहले ही बताया था कि हमारे अब्बू नियत कराते थे कि बेटा रोजा अभी तुम पे फर्ज नहीं हुआ लेकिन रखना चाह रहे हो, लेकिन अगर भूख लगे तो फिर नियत तुम ये कर लो कि रोजा रखता हूँ मैं डालम डोल, जब दिल चाहे जब ही खोल। वाह वाह वाह। तो फिर जब भूख लगती थी हम सवाल बोल लेते करना थे। लेकिन है। उसके बाद फिर जब रोजा फर्ज हो गया फिर मैंने रोजा रखा। लेकिन हाँ, उसमें मुझे प्यास भी लगती थी और भूख भी लगती थी, क्योंकि ज़ाहिर है नया नया रोजा रखना शुरू किया था। मुझे याद है हम जब छोटे होते हुए हम रोज़ा रखते थे बहुत छोटी एज में। तो अब डर तो था कि रोज़ा रखे अम्मी डांटेंगी, तो अम्मी ने मुझे कटलेस दिए कि बना लो जो तुम्हें दिल चाहता है। बनाते बनाते मैं खा भी रही थी कि चलो सही। और फिर अफ्तारी में सबसे पहले मैंने कहा मैंने आज पूरा रोज़ा रख लिया, और वो सबसे पहले आधे अफ्तारी के कटलेस मैं खुद खा चुकी थी। इसके बाद आपको आपका पहला रोजा याद है? मुझे पहले रोजे में चिड़ी रोजे बहुत याद है। हाँ लेकिन एक ये है कि एक दफ़ा हमने ज़बरदस्ती जो है ना घर वालों के प्रेशर पे आके रोज़ा रख लिया, और मेरे बड़े भाई जो है उनको क्रिकेट का बहुत शौक था। ओह तो वो स्कूल से आए, उन्होंने मुझे कहा बेटा बॉल शॉल बैट शैट के बराबर करो, चलो हम ग्राउंड चले गए। ग्राउंड गए तो वहाँ पे मैच वैच हो गया। अब मैच में किसको याद है, पानी घटा घट पी रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है, रोजे में भूले हुए हैं सब कुछ कि रोजा है नहीं है। ठीक है, उसके बाद जब घर वापस आए तो अम्मी ने कहा कि मैच खेल के आए, रोजे में मैच खेल के आए हो। तो अब मुझे समझ नहीं है कि बताना है या क्रेडिट है डिसक्रेडिट है। तो मैंने कहा हाँ, लेकिन मैंने थोड़ा सा पानी पी लिया। अम्मी का मूड थोड़ा सा खराब हुआ, लेकिन फिर अम्मी ने कहा नहीं चलो खैर है, तुम्हें अल्लाह मियाँ जो है माफ कर देंगे, कोई बात नहीं। रोजे में मैच अगर खेलो तो फिर पानी पी और सकते रोजे में ये भी कहते हैं गलती से कुछ खा पी लो ना तो अल्लाह ताला ने खुद ही आपको दावत की होती है। हमें अम्मी ये कहती थी हाँ रोजा नहीं टूटता। गलती से हो गया ना। अच्छा हुरैन आप क्या सवाल? लेकिन वो जानबूझ के गलती ना हो। ऐसी कौन सी चीज है जिसे जितना भी खींचो वो नहीं टूटती? जितना भी अगर खींचो। जितना भी खींचो वो नहीं नहीं टूटती। रस्सी नहीं, रबो में हुकूमत की टांगे। कैंची से काटो तो कट जाती है। अब मैं बताऊं? अच्छा क्या कहा? धागा रबो बैंड नहीं, क्या है? जितना भी खींचो बाल हैं? हाँ? जितना मैं खींच के बताऊं तुम्हारे बोलने पास? वाली बाल? थी बाल। बेटा मेरी उम्र तक पहुंचे तुम्हारे बाल वैसे ही गिरेंगे, खींचने की जरूरत नहीं मैं होगी। आपसे हजरत सुलेमान की बात बताऊं? अच्छा बताइए। हजरत सुलेमान के काबू में परिंदे, जिन, दरख्त, पानी और पहाड़ थे। कहाँ पे भी ओसरा करते वो सारी चीजें वहीं पर जाती थी। वाह वेरी नाइस। मुझे जी शुक्र मैं के अच्छा बारे में महदी बताना बताओ, चाहती आज ये थी। बताओ, आज तो हमारे सेलिब्रिटी गेस्ट हैं शफात भाई और उनकी मिसेस रबिका फरियाल, ये तो हमारे गेस्ट हैं। एक और गेस्ट, ऑनलाइन गेस्ट कौन थे हमारे आज? बड़े भाई छोटे भाई, बड़े भाई छोटे भाई, हाँ, वो दुबई में। और ये पता है सवाल मैंने क्योंकि ये वॉच जो पहने हुए आप हो उनसे मिले हुए भी है? हैं? आप उनसे हाँ मिले मैं भी बिल्कुल हुए? मिला हूँ। आप दुबई गए थे? हाँ।
पढ़ा। हाँ बाली सकीना अली सकीना भी गई थी, मैं भी गया था। वो भी पढ़ा था एक। हाँ मैंने वो हर जमाना मेरे हुसैन का पढ़ा जी था। मादी क्या ये पढ़ना मैंने चाह जो रहे वॉच देखी है ना, उससे मुझे याद आया कि ये वहाँ तुम भी दुबई तो नहीं गए थे कहीं? ये छोटे भाई बड़े भाई नहीं हैं? गया था मैं, सुन ले। हाँ सवाल क्या करना? सवाल नहीं, मैं आपको बताऊंगा। आज जंग बदर का दिन है, वो मदीने में है, मदीने से थोड़ा बाहर वहाँ एक कुआं भी है, और आज जंग बदर का ही दिन है। हाँ वो बदर नामी एक शख्स था, उसका वो कुआं हुआ था, लोग वहाँ से पानी पीते थे, तो उस जगह वो जंग हुई थी, तो इसलिए उसको जंग बदर के नाम से मशहूर है वो जंग। उसको गजरा बदर कहते हैं। आपको एक दुआ सुनाऊंगा। कल बाली सकीना ने यही पढ़ा था ना मैं उसमें, सफर की एक दुआ सुनाऊंगा आपको। सफर की दुआ। सुनाओ। चलिए सुनाइए। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद, आमीन। शाबाश। हमारी दुआ है। अच्छा एक बात बताऊं आपको, देखें सफ़र पे जब हम जाते हैं ना, तो अगर आप एक मरतबा सूरह कदर पढ़ लें, या अव्वल मतलब 11 मरतबा दुरूद शरीफ और 11 मरतबा कुल हु अल्लाहु अहद सूरह इखलास जो है, ये पढ़ के 11 मरतबा दुरूद पढ़ लें, तो फिर जब तक आप सवारी पे रहते हैं, तो जो सवारी जिस गाड़ी में आप जा रहे हैं ना, उसको कोई नुकसान होता है और ना ही हमें कोई नुकसान होता है। मुझे शुक्र के बारे में बताना है। जी बताइए। शुक्र, हमें हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। शुक्र का एक तरीका ये है कि हम हर नेमत पे अल्हम्दुलिल्लाह कहें। इसके मायने ये हैं कि तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला की हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेहतरीन दुआ अल्हम्दुलिल्लाह है। कोई खुशी या फ़ायदे की बात हो तो अल्हम्दुलिल्लाह कहें। अगर किसी ने सबक याद कर लिया और कोई पूछे तो कहे अल्हम्दुलिल्लाह कर लिया। अगर किसी ने खाना खा लिया या नाश्ता कर लिया और कोई पूछे तो बोले अल्हम्दुलिल्लाह खा लिया। और अगर कोई आपकी तबीयत पूछे तो ये ना कहे ठीक है, कहे अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे एक माशाल्लाह। सवाल जी करना जी है। हुरैन जी। क्या बात, बिल्कुल ऐसे। क्या बात है आपने मरियम, बहुत की है ना, अच्छी बात कही आप। ऐसी कौन सी चीज है हाँ, हाँ, हुरैन। जिसका कभी भी चार्ज खत्म नहीं होता? क्या चीज़ है वो? कभी भी चार्ज खत्म मेरे नहीं। ख्याल में आप दोनों। वो कौन सी चीज़ जिसका चार्ज खत्म नहीं होता? ये प्यारा बचपन के बच्चे अच्छा जलवीरा नहीं है भाई साइड पे हमारे। टीवी। हैं? क्या है? इंसान और साथ में टीवी। इंसान और साथ में टीवी दोनों। मुझे हाँ, मैं इंसान आपसे से- क्वेश्चन पूछना है। हाँ, जी, हाँ, शुक्र। मैं आपकी मैंने दुआ सुनी ना, जिस तरह आपने शुक्र के बारे में बताया, तो मुझे पीटीवी का वो दौर याद आ गया जब ऐड के बाद इंतजार फरमाइए आता था। उसमें भी यही होता था। अच्छा सवाल करना है। जी जी मान। हाँ जी जी सलवार पहले कौन करेगा? ये कर रही रुक जाओ मरियम सवाल वाली। पहले उसका नंबर है। कौन सी चीज है जो हमें खाना देती है फिर भी उसकी आंखें नहीं होती? खाना खाना देती है लेकिन उसकी आंखें आंखें नहीं नहीं होती। खाना देती है लेकिन उसकी आंखें खाना देती है लेकिन उसकी आंखें नहीं हाँ होती। तो एक तरह से सही है ना, अल्लाह की आंखें नहीं होती, अल्लाह का जिस्म नहीं होता। सवाल तो ये, जवाब तो ये भी ठीक है। वो उसकी आंखें नहीं होती फिर भी हमें पानी तो देता है ना वो। मुझे आपसे ओ क्वेश्चन पूछना है। बोलो। बच्चा बता, जवाब तो बता दो। देख जवाब के तो बता क्वेश्चंस दो। बना रहे बादल हैं। बादल 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 बादल, ये पीछे देख रहे मैं हैं कह रही हूँ बादल? यार सेट को देख के क्वेश्चन बना हाँ। रहे हैं। वो कौन सी चीज है हाँ हाँ जो ना ही खाता है ना पीता है, बातें करते है और जीता है? न खाता है न खाता है, पीता है, मैं बातें बताऊं, करता है, जीता है। बताए भाई। मैं बता दूं, कोई गैस करेगा? पता नहीं सर। लेकिन मैंने तो उनसे पूछा। चलो चलो गैस करो। या होर बता चलो ले। बताओ, होरा और बता मिस्टर दे। होरा बता दे। बातें मैं इनको करता है मिस्टर और कहती जीता हूँ, है। बहुत सीरियस मिस्टर है। होर सवाल क्या पूछा? लो, लो ये ये वही बजर राउंड की तरह है। बजर आप दबा सवाल दिया रिपीट लेकिन कर दे। वो कौन सी चीज है जो ना खाता है ना पीता है, बातें करते है और जीता है? न खाता है न पीता है, बातें करता है और जीता है। बताइए भाई। जोक बन गए। हैं? जोक बन गया। आप बता खाता है दीजिए, ना पीता आप बता दीजिए। रेडियो रेडियो जी यस। पहली क्या दफा। बात है, थैंक यू क्या अल्लाह। बात है। अच्छा नाज़रीन, अब हुआ है वक्फे का टाइम, ब्रेक पर जा रहे हैं, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बताते चलें कि शफात अली साहब और उनकी मिसेस राबिका फरियाल हमारे साथ अभी मौजूद हैं, क्योंकि अभी हमने इनको किचन में लेकर जाना है और अभी आपसे ज़रा देखना है घर पे भाभी कैसे खाना पकवाते हैं। नाज़रीन, अब हम प्यारे बचपन से हम तमाम बच्चों को इजाज़त दीजिए। सब खुदाफिज कहिए सारे। प्यारा बचपन, प्यार। प्यारा एक्सप्रेस, प्यारा जायका। अल्लाह हाफ़िज़।